साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग करंट अफेयर 2023 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या क्या नए नए परिवर्तन हुए हैं, क्या चेंजिंग्स हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में करंट अफेयर्स की आवश्यकता परीक्षा को देखते हुए आज के वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो सभी साथी चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर्स को लेकर। ये पिछले 6 मंथ का जो है करंट अफेयर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा भी नज़दीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहाँ किया गया? तो साथियों अलाप्पुझा केरल में जो है किया गया 13 दिसंबर 2023 को। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है बाराकुडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो ये आपका IIT मद्रास, दिसंबर 2023। इसके बाद अमृत का पूरा नाम क्या है? तो अमृत का पूरा नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो यह आपका भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न, तो इसमें है आपका, किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका चीन, 9 दिसंबर 2023 को। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो ये चीन ने किया है दिसंबर 2023 में। तो आप सभी जो है प्रश्नों को देखें अच्छे से, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न जो है, किस देश ने विश्व की सबसे गहरी, ये आपका हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? तो ये लगभग 2400 मीटर की गहराई तक जो है अवस्थित है। अगला, इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है वो है डार्क मैटर की खोज, ठीक है। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया? तो ये साइप्रस से लाया गया, 10 दिसंबर 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो ये जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। इनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम भी जान लीजिए। यहाँ पर इनके नाम बताए गए हैं, लारा और आका मास। ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये जो है मेटा और IBM के द्वारा 5 दिसंबर 2023 को की गई है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? तो ये चीन में किया गया, 6 दिसंबर 2023 को। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो ये आपका जापान में हुआ, 1 दिसंबर 2023 को। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है JT60S। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? तो ये यूरोपीय संघ और जापान के बीच की संयुक्त परियोजना है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ये ईरान ने भेजा है, 6 दिसंबर 2023 को। किसने निम्न
कक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड 29 नवंबर 2023। अगला है आपका पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये TSA या फिर TSAT के द्वारा, ठीक है, TSAT-1A के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा। तो इसका नाम रखा सेलम। तो ये बात है 27 नवंबर 2023 की। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है। तो ये आपका इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी 1 दिसंबर 2023। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है। तो इसका जो है 30% योगदान है। अगला प्रश्न, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा 20 नवंबर 2023 को जारी किया गया। इसमें शीर्ष जो है सूचकांक में 3 देश हैं। कौन कौन से हैं। तो ये आपके एक तो हो जाएगा USA, ठीक है, पहले स्थान पर रहा, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और फिनलैंड जो है तीसरे स्थान पर रहा। बाकी इनके स्कोर ये आपको दिखाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला है सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो आपको भारत की रैंक जरूर याद रखनी है। तो इस सूचकांक में जो है भारत की रैंक है 60, ठीक है, इसका स्कोर था 49.93। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। और इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं। कौन कौन से। USA, नीदरलैंड, सिंगापुर। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो आपको भारत की रैंक हर किसी में याद रखनी है। तो भारत की रैंक इसमें रही है 49वीं, ठीक है। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से 21 नवंबर 2023। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया। तो यह परीक्षण जो है सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह आपका अबू धाबी में किया गया, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है नवंबर 2023 को। इस संयंत्र का नाम क्या है। तो इस संयंत्र का नाम अल धफरा सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना, नाम आप लोग याद कर सकते हैं। आगे है, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। तो यह आपका डोमिनिका हो जाएगा, नवंबर 2023 की बात है। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह आपका नासा हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है DSOC, तो DSOC आप ऊपर देख रहे हैं ना, डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस, ठीक है। पृथ्वी ये है क्या, ये जो है पूछा गया है। तो ये जो है पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। चलिए आगे देखते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने
क्या नाम दिया है? तो इस मिसाइल को जो है सुदर्शन नाम दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये रूस के द्वारा प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को, साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिए। अकेलेपन को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। इससे निपटने हेतु देखिए इसके उपाय, इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति जो कि अमेरिका से हैं, एवं चिडो मेपा, ठीक है, चिडो, आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा, चिडोम मेपा, चिडोम पेवा है, ठीक है, अजीब नाम है ना। और ये अफ्रीकी संघ से हैं, ठीक है, नाम एक बार फिर देख लीजिए, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो कि अमेरिका से हैं, और चिडोम पेवा ये आपके अफ्रीकी संघ से हैं। चलिए, अपने हिसाब से नाम आप याद कर सकते हैं। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो ये अमेरिका के द्वारा 9 नवंबर 2023 को। चिकनगुनिया के इस टीके का क्या नाम है? तो इकिसचक, ठीक है, इकिसचक आप याद रख सकते हैं, इस चिकनगुनिया के टीके का नाम है। आगे चलते हैं। देखिए, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 नवंबर 2023 को जारी की है। सर्वाधिक टीबी के मामले 3 देश में से वो कौन से देश हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा कहाँ है टीबी? आपकी भारत में हो जाएगी। इसके बाद दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर है चीन। तो सबसे ज़्यादा टीबी के मामले कहाँ हैं? भारत में, ये भी आपको याद रखना है। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का क्या नाम है? तो इसका नाम है मीका। आगे चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये डिक्टाडोर के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो इसका एक्स से है। आगे देखिए, इसमें बताया है कि विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो ये जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 7 नवंबर 2023 को ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर को जो है जारी किया गया है। इस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है। किस मिशन के तहत? ठीक है, तो ये मिशन है यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन, इसके तहत जो है यह तस्वीर जारी की गई है। अगला है प्रश्न, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है आयोजित किया गया 16 से 29 नवंबर 2023 के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो औंध, पुणे में एक जगह औंध, ठीक है, औंध में किया गया है। और अगला प्रश्न है, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो प्रलय 7 नवंबर 2023 भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो कोस्टा सेरेना हो जाएगा 3 नवंबर 2023। अगला है आपका, काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि 31 अक्टूबर 2023 को काला आजार से मुक्त घोषित किया गया। किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है इनफ्यूज मिशन 29 अक्टूबर 2023 को। और इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनफ्यूज का पूरा नाम है आपका इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ी और जानकारी दी गई है। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एवार्ट मिशन 1 और इसमें दिया गया है TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गगनयान मिशन, जो कि 21 अक्टूबर 2023 को जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके बाद आता है आपका कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियाजिस, ठीक है, फिर से पढ़िए इसे, कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो ये आपका लाओ PDR, ठीक है। आगे देखिए, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने रखा है 2027 तक का। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? तो यह आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को किया गया। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो यह आपका INS सागर ध्वनि 11 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद आपका WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो ये आपका मिस्र बना है 9 अक्टूबर 2023 को। आगे है, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका R21 मैट्रिक्स M को जो है मंजूरी दी गई है 2 अक्टूबर 2023 को। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? तो ये आपका एक हो जाएगा एंजाइम। तो PET46 एंजाइम का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाएगा? तो ये समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। तो PET का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, PET का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए यहाँ पर बताया गया, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया गया? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, सितंबर 2023। और अगला प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो ये आपका सर्फ सार्क के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 121 देशों को जो है इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। और इस सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसकी रैंक 52वीं, ठीक है, 52वीं रैंक। और अगला है आपका, स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? तो ये 600। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो विभव के नाम से जाना जाता है स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को। और अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो ये आपका मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया ऑपरेशन सजग 18 सितंबर 2023 को। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पर डाल लीजिए आपकी परीक्षा के लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ? तो ये आपका IIT बॉम्बे, सितंबर 2023। और अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? तो ये आपका एरोबोट, ठीक है, 11 सितंबर 2023 को। और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा
निशिमुरा क्या है? तो ये निशिमुरा नाम का एक धूमकेतु है जो कि सितंबर 2023 को लगभग 4 शताब्दियों के बाद में दिखाई दिया। अगला प्रश्न है, यह किस रंग का धूमकेतु है? तो यह आपका हरे रंग का धूमकेतु हो जाएगा। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो मंगल ग्रह पर जो है सितंबर 2023 में सफलतापूर्वक ऑक्सीजन को विकसित किया गया। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो ये नासा के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो ये आपकी मॉक्सी MOXIE के द्वारा जो है ऑक्सीजन विकसित किया गया। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ये आपके फ्रैंक रूबियो बन गए हैं। इन्होंने ISS पर कितना समय बिताया? तो इन्होंने 371 दिन का समय जो है ISS पर बिताया। ISS का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अगला है, एक सेकेंड चलिए, हाँ अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत ड्रोन शक्ति गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 25 से 26 सितंबर तक जो है किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंद्रजाल, ये भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है, ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो यह आपकी भारतीय ऑयल सार्डिन मछली, नाम याद रखेंगे। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो ये आपका जापान के द्वारा किया गया है। कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, तो आज के वीडियो में इनको भी समाप्त करते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी करंट अफेयर था वो हम लोग इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो चलिए, भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? तो ये गैलेक्स आई के द्वारा जो है अगस्त 2023 में किया गया। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? तो यह आपका आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, आप सभी को याद भी होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज के वीडियो का और आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न, अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया? तो ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस जो है अगस्त 2023 में विकसित किया गया। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अगले टॉपिक के साथ और अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।